खिजदार में बच्चों पर हमला फितना और हिंदुस्तान का मकरू चेहरा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ DGISPR ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत खित्ते का अमन खराब कर रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही भारत सरगर्म रहा। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी अपनाए है। 2009 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलविस होने के शवाहिद पर मबनी डोसियर अक़वाम मुत्तहिदा को पेश किया था। DGISPR और सेक्रेटरी दाखिला इफ्ताब दुरानी ने भारत के प्रॉक्सी वार को फितनातुल हिंदुस्तान करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने 2016 में दहशतगर्दी के सबूत UNO को दिए थे। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ वाक़यात में गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत के इन वाक़यात में मुलविस होने का एतराफ़ किया। खिजदार वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें भारत के हुक्म पर यह वाक़या किया गया। फितनातुल हिंदुस्तान भारत के हुक्म पर बच्चों, मुसाफिरों और मासूम लोगों को शहीद किया गया। 12 अप्रैल 2024 को 12 मजदूरों को नौशकी में शहीद किया गया। 28 अप्रैल 2024 को तबकैच में 2 मजदूरों को शहीद किया गया। 9 मई 2024 में 7 हजामों को दौरान नींद कत्ल किया गया। 10 अक्टूबर 2024 को दिक्की में कोयला कान में काम करने वाले मजदूरों को शहीद किया गया। 10 फरवरी 2025 को कैश में 2 दर्जियों को फितनातुल हिंदुस्तान ने शहीद किया। 19 फरवरी 2025 को बारखान में मजदूरों को बस से उतार कर शहीद किया गया। दहशतगर्दी का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर बर्बरियत कर रहे हैं। फितनातुल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। 25 अप्रैल को जेहलम से दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्द ने लाहौर से बलूचिस्तान तक दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। फितनातुल हिंदुस्तान जदीद असला इस्तेमाल करते हैं। जदीद और महंगा असला आखिर उन्हें खरीद कर कौन देता है?